हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो हिंदी में कहें दोस्तों, त्रिकोणीय फलनों का अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आता है साइन। तो दोस्तों साइन की जो आपने आवर्त सारणी में पढ़ा होगा कि जीरो की साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। वहीं पे दोस्तों अगर 180 आ जाए तो जीरो और 270 आए तो -1। तो दोस्तों साइन में मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, जो कि 90 पे आएगा +1 और 270 पे आएगा -1। इसका लिखने का जो तरीका रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। इसका जो डायग्राम बनेगा दोस्तों साइन का, तो आप वो देख सकते हैं कि 0 +1 -1। अगर आप 90 की ओर जाएंगे तो +1, 180 पे 0 हो जाएगा, आप देख सकते हैं 0, और 270 पे आएगा तो -1 आप देख सकते हैं, और 360 पे 0। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। वहीं पे दोस्तों कॉस आता है। तो कॉस में दोस्तों 0 का मान होता है +1, 90 का होता है 0 और 180 का -1 और 270 का 0। तो दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम है वो दोस्तों +1 है और जो मिनिमम है वो -1 है। लेकिन इसको जो लिखने का तरीका रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, और इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे दोस्तों +1 0 -1, तो मैक्सिमम +1 से डायग्राम हुआ इसका, ऊपर से आएगा नीचे 90 पे हो जाता है दोस्तों 0 और फिर 180 पे -1 आपको यहाँ पे मैंने बताया है, और फिर 270 पे आएगा दोस्तों 0, ये रहा, और फिर ऊपर ऊपर चला जाएगा 360 के ऊपर। तो दोस्तों +1 कुछ इस प्रकार से कॉस का डायग्राम बनता है। तो दोस्तों साइन और कॉस ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, बस इनको याद करके आपको चलना है। बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में कि साइन कॉस में वैल्यू कौन कौन सी होती है। दोस्तों अगर साइन थीटा और कॉस थीटा आए तो मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 और मिनिमम वैल्यू होगी -1। वहीं पे दोस्तों अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा आए तो मैक्सिमम की वैल्यू होगी +1 और मिनिमम की होगी 0। अगर स्क्वायर आए तो आपको 0 लिखना है, जाहिर सी बात है। अगर वहीं पे दोस्तों क्यू आए, साइन क्यू कॉस क्यू, तो मैक्सिमम की वैल्यू +1 रहेगी और मिनिमम की वैल्यू -1 रहेगी। वहीं पे दोस्तों अगर साइन एन थीटा या कॉस एन थीटा आए तो मतलब एन से तात्पर्य या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए, कुछ भी आए तो +1 रहेगी मैक्सिमम की वैल्यू और मिनिमम की वैल्यू -1 रहेगी। वहीं पे दोस्तों अगर इंटू में आए, जैसे 5 इंटू साइन थीटा या 5 इंटू कॉस थीटा आए, तो दोस्तों 5 तो रहेगा, मैक्सिमम की वैल्यू थीटा में क्या थी +1, तो +1 का गुणा हो जाएगा तो +5 आएगी। वहीं पे दोस्तों मिनिमम में -1 थी कॉस की वैल्यू और 5 का गुणा होगा तो -5 आएगा मैक्सिमम की वैल्यू। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई आगे ए बी में से कोई भी मतलब संख्या आए तो उसका गुणा होगा उसमें। वहीं पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर में 7 गुणित s² 3 थीटा आए, तो दोस्तों आपको इसको इस प्रकार से लिखना है। आपको पता है कि 7 तो इंटू में आएगा और साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है +1 और थीटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू +1 होती है। तो आपको +1 का गुणा करेंगे साथ में तो +1 आएगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि स्क्वायर रहता है तो उसकी वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा, तो 7 उड़ गए 0, तो 0 आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। वहीं पे दोस्तों कुछ और है, तो दोस्तों इसको भी याद कर लें। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। मैं इसको ऊपर कर दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे जो याद करने में आसानी हो। अब दोस्तों जी एक और टाइप का है कि अगर आपके पास 10 माइनस कॉस थीटा है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो -1 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे माइनस आए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 होगी और मिनिमम वैल्यू होगी +1। वहीं पे दोस्तों अगर यहाँ पे प्लस आ जाए बीच में तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी +1 ही रहेगी और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती थी 0, तो वो 0 रहेगी। तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है कि अगर माइनस आ जाए तो माइनस इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो माइनस होगी और मिनिमम वैल्यू होगी जो प्लस होगी। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करें। दोस्तों सॉल्व करेंगे आप इसको, तो साइन 10 गुणित साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 15 कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता है एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होती है दोस्तों 1। ये होती है एक सर्वसमीका। दोस्तों आप इसमें इन दोनों में से किसी एक में अप्लाई कर दें। दोस्तों 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो आपके पास रहेगा प्लस 15, अगर आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब दोस्तों इतना आने के बाद आपको पास बचेगा कुछ इस प्रकार के 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास।
अब दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और मिनिमम वैल्यू अब ज्ञात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है आपको कि 10 गुणे गए साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो 0 आएगी, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया है कि यहाँ पे प्लस माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए 0 रखना पड़ेगा। और यहाँ पे 15, यहाँ पे माइनस, फिर दोस्तों 15 इंटू 0 रखेंगे आप, तो दोस्तों 0 का गुणा 0 हो जाएगा, फिर प्लस 15 और 0, तो दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 15 आएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। वहीं पे दोस्तों मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 10 इंटू +1 और 15 माइनस 15 इंटू 15 + 1, तो दोस्तों इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 10 प्लस 15 और माइनस 15, तो दोस्तों 15 से 15 कट जाएंगे, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, जो कि मिनिमम रहेगी। तो दोस्तों क्योंकि मैक्सिमम होती है अधिकतम मान, तो ये 15 है, और मिनिमम होता है कम से कम मान, तो 10 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है। एक सवाल दोस्तों ये है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर इस प्रकार के सवाल आपके पास आए तो इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों आपको पता है कि 2 सबसे कम है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, और 3 सबसे ज़्यादा है इनमें, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 3। एक आंसर ख़त्म, आंसर हो गया। क्यों, अगर आप इसमें भी देखें तो मैंने बताया आपको कि मैक्सिमम वैल्यू है 15 और मिनिमम वैल्यू है 10, तो आप देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 है और मिनिमम वैल्यू है जो वो 10 है। तो आप इस प्रकार से भी सवाल कर सकते हैं इसका अपोजिट। इतना हल करने पे भी यही आंसर आएगा मैक्सिमम और मिनिमम का, और या तो फिर आप इस प्रकार से करें जी, मैक्सिमम होगी बड़ी वैल्यू, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए तो जो भी बड़ी संख्या रहेगी वो मैक्सिमम है और जो छोटी संख्या रहेगी वो मिनिमम है। आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। दोस्तों क्वेश्चन है कि 25 + 5 कॉस स्क्वायर 5 थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पहले चिन्ह देखना है कि प्लस लगा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 25 + 5 तो आपको लिखना है, और साइन स्क्वायर की मैंने बताई थी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, आपको सारणी में जाके देखना है। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दोस्तों 25 + 5 तो आपके पास आ जाएगा 30, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। और मिनिमम वैल्यू आपके पास आएगी 25 + 5 इंटू कॉस साइन स्क्वायर लगा है तो 0 आएगी। तो जब आप 0 आएगा 25 + 0 करेंगे तो आपके पास 25 बचेगा, जो कि इसका मिनिमम वैल्यू रहेगी। आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आपके पास आएगी 4 - 3 कॉस स्क्वायर 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू याद करें, तो दोस्तों आपको पहले चिन्ह देखना है कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो 4 - 3 तो आएगा इंटू कॉस स्क्वायर की जो माइनस लगाए तो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू आपस में बदल के लिखी जाएंगी। तो कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है दोस्तों 0, आपको 0 का गुणा कर देना है। तो आप जब 0 का गुणा करेंगे तो -4 - 0 आएगा, तो जिसकी 4 बचेगा सॉरी, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4, और मिनिमम वैल्यू के लिए -3 गुणित, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको मिनिमम में लिखना है, तो +1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 - 3 आ जाएगा, तो जो बचेगा 1, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1। तो आई होप दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे।